हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कैसे प्री हिस्ट्री को 4 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक भाग में। और साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा कि किस तरह के हथियार उस समय इस्तेमाल किए जाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, आग का आविष्कार कैसे हुआ और खाली समय में लोग किस तरह चित्रकारी किया करते थे। आज हम जानेंगे उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में, यानी कि वह किस धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे, किस तरह पूजा किया करते थे, किन की पूजा करते थे, यह सब हम जानेंगे। Man in the early Stone Age had no clear idea of religion but only some beliefs which grew out of his ignorance and fear. Some of his beliefs were as under. पुराने समय में लोगों को धर्म के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बस पूजा इसलिए किया करते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो पूजा नहीं करेंगे तो उन्हें कोई शक्तियां जो है वह परेशान करेंगी। The early man wondered at and was afraid of lightning and thunder because he could not understand what caused them. He believed that they were an expression of magical power, so he started to worship them. पुराने समय में लोग जो है वह डरते थे जब बिजली कड़कती थी या फिर बादल गरजता था। क्यों? क्योंकि वह समझ नहीं से हो रहा है। उन्हें लगता था कि कोई जादुई शक्ति है, वह ये सब कर रही है और वह उनकी पूजा करने लगते थे डर के। He worshipped his ancestor after his death. He feared them lest they should be annoyed and disturb him. वह पूजा करते थे अपने पूर्वजों की आज क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वह उन्हें परेशान करेंगे। He buried the dead along with his tools and some edibles. He believed that the dead person might need these things journey to the next world. वह जो लोग मर जाते थे उनके साथ उनके हथियार और कुछ खाने पीने का सामान दे करके दफनाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जब दूसरी दुनिया में जाएंगे इस तरह की चीजों की उन्हें जरूरत होगी। He believed in the supernatural or some magical power that could make or mar him. वह मानते थे कि कोई जादुई शक्ति है जो कि उन्हें परेशान कर सकती है। The early man thought that lightning and thunder were an expression of divine anger or supreme power. वह ऐसा सोचते थे प्राचीन समय में लोग कि जो बिजली कड़कती है, बादल गरजता है, वह एक जो जादुई शक्ति है उसके नाराज होने के कारण ऐसा होता है। हमने पैलियोलिथिक के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, यानी कि स्टोन एज पत्थर के युग का मध्यकाल। Towards the end of the Paleolithic age, man moved closer to water sources like rivers and lakes. जैसे जैसे पैलियोलिथिक का समय खत्म होता गया, इंसान को पानी के स्रोत मिलने लगे जैसे कि नदी और झील। He entered the Mesolithic age or Middle Stone Age and dates between 10,000 BC to 8,000 BC. और ये कब से कब तक गिना जाता है मेसोलिथिक का समय? 10,000 BC से 8,000 BC तक। It was a transition period for man. However, there were some new developments. New materials like bones, horns, etc. were used in addition to stones. इस समय पे कुछ नए नए तरह के सामान मिले इंसान को और वो उनका इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि हड्डियां, हॉर्न, इस तरह के सामान पत्थर के अलावा। क्यों? क्योंकि पैलियोलिथिक के समय सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, पर इस समय वह इन तरह के सामान का भी इस्तेमाल करने लगे। Apart from chipped stone tools, man made smaller tools called microliths. इस समय पे इंसानों ने एक खास तरह के हथियार बनाए जिसे कि माइक्रोलिथ बोलते थे। ये छोटे छोटे होते थे। स्क्रैपर्स, बोरर्स, हैमर्स, सिकल एंड एरोहेड्स वेयर मेड। और कौन कौन से हथियार थे? वह थे स्क्रैपर, बोरर, हैमर, सिकल और एरोहेड, यानी कि धनुष बाण, हथौड़ा, जमीन खोदने के लिए सिक्कल। Man could now hunt swift moving prey with bow or arrow and use hook to flesh. In India, microliths have धनुष बाण का इस्तेमाल करते थे ताकि कोई भी
भागता हुआ शिकार जो है उसे पकड़ सके, और उसके मांस को हथियार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वह माइस पाए जाते हैं और नर्मदा के पश्चिम हिस्से में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे न्यूलिथिक एज के बारे में। 8000 बीसी, ये 8000 बीसी तक चला था। उसके बाद नया स्टोन एज आ गया। न्यूलिथिक मतलब न्यू, नियो मतलब न्यू, और पत्थर का युग आ गया जिसमें कि बहुत विकास हो गया था। हेंस द टर्म मींस न्यू स्टोन एज। ये नया पत्थर का युग था, इसीलिए इसे न्यूलिथिक एज बोलते हैं, न्यू स्टोन एज बोलते हैं। द पीरियड ऑफ द न्यू स्टोन 8000 बीसी टू 4000 बीसी। हमने पढ़ा मेसोलिथिक कब से कब तक था, 10000 बीसी से 8000 बीसी तक। तो न्यूलिथिक कब से कब तक था, 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। We may say that it was the discovery of fire which marked the end of the old stone age। मान सकते हैं कि जब आग का आविष्कार हो गया था तभी पुराना समय जो है पत्थरों के युग का वो खत्म हो गया था और वहीं से नया समय शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि उस समय से नई नई चीजें मिलने लगी, बनने लगी। अब हम बात करेंगे न्यू स्टोन एज की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला तो है बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ इन विलेज, यानी कि गांव में अच्छा सा जीवन व्यतीत करने लगे लोग। The most striking feature of man in the new stone age was that how he began to live a settled life. Man was no more a nomad or a wanderer, wandering in search of food or shelter। अब वह खाने और पानी की तलाश में और रहने की तलाश में इधर उधर भटकने नहीं लगे, बल्कि वह एक गांव बसाकर रहने लग गए थे। किस एज में? न्यूलिथिक एज में। He built a small huts of bamboo and straw to live in। वह बम्बू की लकड़ी और स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते थे, यानी कि घास का इस्तेमाल, सूखे हुए घास जो होते थे उनका इस्तेमाल करते थे झोपड़ी बनाने के लिए, और वह उसमें रहा करते थे। ए क्लस्टर ऑफ हट्स ग्रो अप इन ईच अदर्स नेबरहुड। बहुत सारे इस तरह के झोपड़ी एक साथ आस पास में लगाए गए, बनाए गए। मोस्ट ऑफ दीज वेयर बिल्ट ऑन रिवर बैंक्स और नियर लेक्स। यह नदी के किनारे या झील के किनारे बनाए गए। सच ए क्लस्टर ऑफ हट्स लुक लाइक ए विलेज ड्वेलिंग्स। और इस तरह बहुत सारे झोपड़ी जब एक जगह लगे हुए थे तो ये किस तरह दिखाई देते थे? ये ऐसे लगते थे जैसे कि एक गांव बसा हुआ है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि एक गांव है, यानी बहुत सारी झोपड़ियां हैं जो कि इस तरह की लकड़ियों से बनी हुई है और घास फूसों से बनी हुई है, और वो एक नदी के किनारे है। मैन टेक्स टू एग्रीकल्चर, यानी कि इंसान खेती भी करने लगे। द मैन ऑफ द न्यू स्टोन एज मेड द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। He now grew corns, vegetable and fruits near his hut and harvested them। वह क्या क्या उगाते थे अपनी झोपड़ी के पास? वह मक्के उगाने लगे, सब्जियां और फल उगाने लग गए, और फिर जब वह उग जाते थे पूरी अच्छी तरह तो उन्हें काटते भी थे। Gradually he improved upon his tools and plowed the land before sowing the seeds। और धीरे धीरे उन्होंने अपने हथियारों को और अच्छा बनाया, और वह पहले जमीन को जोतते थे फिर उसमें बीज लगाते थे। The discovery of agriculture has a great importance of its own in history। खेती का आविष्कार जब शुरू हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुआ इतिहास में। He began to lead a settled life। Now he either hunted or gathered his food। He began to live on wheat, rice, peas, etc. as a result of the discovery of agriculture। अब वह अच्छे से एक व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। उन्हें शिकार करने या फिर खाना इधर उधर ढूंढने जाना नहीं पड़ता था। अब वह क्या खाते थे? अब वह गेहूं, चावल, मटर ये सब खाते थे। क्यों? क्योंकि वह खेती करने लग गए थे।
He started to domesticate animals. साथ ही साथ वह जानवरों को भी पालने लग गए थे. The domesticated animals gave him milk and meat. जिस जानवर को वह पालते थे उससे उन्हें क्या मिलता था? उन्हें दूध और मांस मिलता था उस जानवर से. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों को पालना. To help him in the work of agriculture, man domesticated animals such as ox, ass and dog. खेती में अपनी मदद लेने के लिए इंसान जानवरों को पालते थे, जैसे कि बैल को, गधे को और कुत्तों को पाला करते थे ताकि वह उनकी खेत जोतने में मदद कर सके. In course of time, goats, sheep, wild cows and buffalo were also domesticated by him. धीरे धीरे वह और दूसरे जानवर को भी पालने लग गए, जैसे कि बकरी, भेड़, जंगली गाय को भी और भैंसों को भी. Thus, in the new Stone Age, man became an agriculturist as well as cattle rearer, but he continued hunting. वह धीरे धीरे खेती करने वाले बन गए थे और जानवरों को पालने वाले बन गए थे, लेकिन अभी भी वह कभी कभी शिकार करने जाते थे. These domesticated animals help man a lot in many ways. Domesticated animals give man fresh milk and meat at his wish and solve his food problems considerably. जो जानवर को वो पालते थे वह उनके बहुत काम आता था. कैसे? उन्हें ताजा दूध देता था और मांस देता था. इस तरह उनकी खाने की जो दिक्कत थी वह तो खत्म हो गई थी. India is probably the only country where civilization have thrived for the past 4,000 years in spite of many invasions. India can still boast of a rich tradition, culture, technical know-how and a becoming economy. भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसमें सभ्यता आ गई थी करीब 4000 साल पहले. सभ्यता आ गई थी इसका मतलब लोगों ने खेती करना सीखा, रहना सीखा, खाना पकाना सीखा, आग जलाना सीखा, ये सब सीख गए थे लोग. और साथ ही साथ यहाँ की परंपरा, संस्कृति, जानकारी लोगों की और व्यापार, ये सब कुछ काफी अच्छा हुआ करता था. Man began to use these animals to pull his cart and transport things from one place to another and also plow his field to grow food grains. जिस जानवर को वह पाला करते थे इंसान, उस जानवर का इस्तेमाल वह अपनी गाड़ी को खींचने के लिए भी किया करते थे ताकि वह एक जगह से दूसरे जगह जा सके और अपने खेतों को जुतवाने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया करते थे जिसमें वह अनाज उगा सके. Invention of wheel. A very remarkable invention of Neolithic man was the invention of wheel. उस समय पे सबसे अच्छा एक आविष्कार जो हुआ था आग के आविष्कार के बाद वह क्या था? पहिए का आविष्कार. जैसे कि आप फिगर में देखिए कि एक घोड़ा है जो कि एक गाड़ी को खींच रहा है जिसमें कि पहिए लगे हुए हैं. तो इस पहिए का आविष्कार नियोलिथिक समय पे हुआ था. He got the idea about the wheel from the rolling log of wood. Wheels were now fixed to sledges which imported transport and quickened the pace of development. और उन्हें यह पहिए का आइडिया कहाँ से आया था? उन्होंने जब एक बड़े लकड़ी के गोल टुकड़े को लुढ़कते हुए देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वह कोई भी गोल वस्तु लकड़ी की बनाएंगे तो वह आसानी से जमीन पे चल सकती है. और उन्होंने बिना पहियों की गाड़ी में यह पहिए डाल दिए जिसकी मदद से वह एक जगह से दूसरे जगह जाने लग गए और अपने सामान को भी ले जाने लग गए. The wheel was also used in pottery making. और ये पहिए जो है वह घड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने लगे. The pots were shaped by hands. और उन्हें हाथों से फिर आकार दिया जाने लगा. The wheel was also used for spinning and weaving in much early times. पुराने समय में पहिए का आविष्कार जो है वह बुनने के लिए भी किया जाता था. The invention of wheel was thus a major achievement of man in his march towards civilization. और सभ्यता की ओर यह पहिए का आविष्कार जो है वह एक बहुत बड़ा कदम था. Pottery and other arts and crafts. Before the invention of wheel,
हैंडमेड पॉटरी वाज यूज्ड। पहिए का आविष्कार होने के पहले घड़े कैसे बनाए जाते थे? घड़े हाथों से बनाए जाते थे। लेटर मैन यूज्ड पॉटर व्हील्स टू मेक पॉट्स। उसके बाद इंसान ने पॉटर व्हील का इस्तेमाल चालू किया घड़े बनाने के लिए, यानी पहिए की मदद से घड़े बनाने लग गए। He chose different kind of clay for making vessels. They painted on these clay vessels figure of leaves and flowers. और उन्होंने अलग अलग तरह की मिट्टी ली घड़े बनाने के लिए, साथ ही उस घड़े पे फूल और पत्ती को भी पेंट किया घड़े को सुंदर बनाने के लिए। मैन नाउ लर्न टू वीव कोर्स कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स। ही शेप्ड फाइन नीडल्स एंड कॉम्स फ्रॉम बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड आइवरी। इंसान अब बुनाई करना सीख गए थे। वह रुई के कपड़े और ऊनी कपड़े की बुनाई किया करते थे। उन्होंने पतली पतली सुइयां बना ली। किस चीज से? हड्डियों से, जानवरों के और पत्थरों से, और उससे बुनाई करने लग गए। ही कुड ऑल्सो वीव केन बास्केट। वह टोकरियां भी बनाने लग गए। ही मेड एरोज एंड बोस टू किल एनिमल्स। साथ ही साथ वह धनुष बाण बनाने लग गए जानवरों को मारने के लिए। Besides the craft of carpentry, spinning and weaving, dyeing, stone cutting and polishing, drawing and painting were known to him. न्योलिथिक समय में लोग क्या 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 करते थे? वह लकड़ी का काम करते थे, बुनाई करते थे, कपड़े रंगा करते थे, पत्थरों को काटा करते थे, पॉलिश करते थे, ड्राइंग करते थे और पेंटिंग किया करते थे। बेटर टूल्स एंड वेपन्स, यानी कि अच्छे हथियार। Tools and weapons of even the Neolithic man were still made of stone. उस समय भी वह हथियार पत्थरों से बनाया करते थे। But these were far better than the earlier ones. These were sharper at their edges. लेकिन यह पुराने हथियारों से अच्छे थे। क्यों? क्योंकि यह काफी धारीदार होते थे। Man has also learned to polish his tools and weapons like the sickle, bow and arrow were also developed in this age. इस समय पे जो भी हथियार आते थे जैसे कि सिक्कल, बो, एरो, ये सब हमने पढ़ लिया है। यह सब कैसे आते थे? पॉलिश किए हुए आते थे। With sickle he could harvest his crop. सिक्कल की मदद से वह अपने धान जो भी उगाते थे उन्हें काट पाते थे। Handled axes helped him to develop carpentry. और जो कुल्हाड़ी होती थी जिसमें वह हैंडल लगाया करते थे, इसकी मदद से वह लकड़ी का काम किया करते थे। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं बहुत सारे हथियार हैं। किस चीज के बने हुए? जानवरों की हड्डियों के और लकड़ी के बने हुए हथियार हैं। Extended use of fire. At this time the use of fire was further extended. आग का आविष्कार जो हुआ था उससे और भी ज्यादा चीज की जाने लगी आग के इस्तेमाल से। इट सर्व द पर्पस ऑफ कुकिंग फूड ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। अलग अलग तरह के खाने पकने लगे। मैन हैड बाय नाउ लर्न टू मेक अर्दन पॉट्स। इंसान अब घड़े बनाना सीख गए थे और घरों को पकाना, यानी कि अच्छे पके हुए घड़े बनाना सीख गए थे। These earthen pots were heated to a certain degree and hardened so as to hold food, etc. for longer time. और इस घरों को पकाया जाता था ताकि उनमें खाना रखा जा सके काफी लंबे समय तक। He also learned to make a small fire in an earthen disk, the first lamp to bring a bit of light and warmth into their dark old homes. इसके साथ ही साथ उन घरों में कभी कभी आग जलाया जाता था और यह पहला लैंप हुआ था जो आदमियों के द्वारा बनाया गया था, जिससे अंधेरे कमरे में रोशनी आती थी, साथ ही साथ उनके कमरे में गर्मी भी आती थी। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, यानी कि धातु का आविष्कार। came to an end with discovery of copper. हमने न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ा इतने देर से, तो इसका अंत कब हुआ? इसका अंत तब हुआ जबकि कॉपर धातु का आविष्कार हो गया था करीब 4000 बीसी में। The metal age started in India with the discovery of copper, followed by bronze. भारत में शुरू हो गया जब कॉपर का आविष्कार हुआ और फिर धीरे धीरे ब्रोंज का आविष्कार हुआ। Axes and knives were made of copper and bronze.
उस समय कुल्हाड़ी और चाकू किससे बनाए जाने लगे? कॉपर धातु और ब्रोंज धातु की मदद से। सो दिस एज इज कॉल्ड द चैल्कोलिथिक एज। और इस युग को चाल जाने लगा, किस युग को? जिस युग में कॉपर और ब्रोंज आ गए। We have recently discovered copper and bronze implements in ब्रह्मगिरी इन मैसूर एंड नेवादा टोली इन नर्मदा। और ये इस तरह के हथियार भारत में कहाँ से पाए गए? यह हथियार ब्रह्मगिरी से पाए गए जो कि मैसूर में है, और नेवादा टोली से पाए गए जो कि नर्मदा में है। आफ्टर गवर्ड, और इसके बाद क्या का आविष्कार हुआ? आयरन का आविष्कार हुआ। द डिस्कवरी and use of metals is an event of great importance in the history of mankind। इस तरह धातु का आविष्कार जो है वह इंसान के जीवन में काफी महत्वपूर्ण था। The Chalcolithic remains have been found in the Chota Nagpur Plateau and Gangetic Basin। This is the period of transition from a stone age to age of metals। Chalcolithic का कुछ जो सामान था वह छोटा नागपुर की पहाड़ी और गैंगेटिक बेसिन से भी पाया गया। गैंगेटिक बेसिन यानी कि गंगा नदी के किनारे का जो जगह है उसे गैंगेटिक बेसिन बोलेंगे, वहां से भी पाया गया। और ये जो हमने पूरा पढ़ा है चैप्टर, वह है पत्थर के युग से लेकर के धातु के युग तक का।